दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत सी ऐसी रानियां हुई हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती रही हैं। भारत में बहुत सी वीर और महान रानियां हुई हैं जो वीर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरती के लिए भी मशहूर रही हैं। उनकी खूबसूरती के लिए युद्ध तक हुए हैं। महिलाओं का खूबसूरत होना एक आम बात है, लेकिन पुराने समय में ऐसी रानियां और बेगमें होती थीं जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में होते थे। आज भी वे अपनी खूबसूरती की वजह से ही जानी जाती हैं। भारत में ऐसी तमाम रानियां हुई जिनकी खूबसूरती को आज भी याद किया जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ रानियों के बारे में। रानी पद्मिनी। चित्तौड़ के राजा रावल सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। इसी वजह से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में राजा रावल सिंह के सारे सैनिक मारे गए और परिणाम ये हुआ कि राजा युद्ध हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की उन्हें पाने की मंशा पूरी ना हो सकी। रानी संयोगिता। रानी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। रानी संयोगिता बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस रचना में संयोगिता को पूर्व जन्म की रंभा नाम की अप्सरा बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बहुत सुंदर थी। अंग्रेज भी इनकी खूबसूरती के कायल थे। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने दस्तावेज में रानी लक्ष्मीबाई की खूबसूरती के बारे में लिखा है। क्रिस्टोफर हिवर्ट ने अपनी किताब द ग्रेट म्यूनिटी ऑफ इंडिया में भी अपनी सुंदरता के बारे में लिखा है। कई ब्रिटिश अफसर रानी लक्ष्मीबाई के प्रति आकर्षित थे जो उन्हें लेकर गलत विचार रखते थे। नूरजहां। नूरजहां का असली नाम मेहनुनिस्सा था। इनका जन्म कंधार में हुआ था। इनका विवाह शेर अफगान खान से हुआ था, जिसे अली कुली के नाम से भी जाना जाता था। वह बंगाल का जागीरदार था। 1607 में जहांगीर से हुए युद्ध में अली कुली की मौत के बाद मेहनुनिस्सा को जहांगीर बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले गया। बेहद खूबसूरत होने की वजह से जहांगीर उनका दीवाना हो गया था। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से निकाह कर लिया था। रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। बहुत खूबसूरत होने के साथ ही इनकी बहादुरी के चर्चे भी काफी दूर दूर तक प्रचलित थे। इसके साथ साथ इन्होंने मुगलों में प्रचलित पर्दा प्रथा को भी तोड़ा था। रजिया सुल्तान खुद पुरुषों की तरह रहती थी। इन्हें अपने दरबार के एक मुगल से प्रेम हो गया था जिसका नाम जमात उद्दीन याकूत था। मीराबाई। मीराबाई हिंदू राजकुमारी थी और भगवान कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई अपनी सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज के लिए जनप्रिय थी। अक्का देवी। अक्का देवी कर्नाटक के चालुक्य वंश की रानी थी और अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने शासकीय गुणों के कारण प्रसिद्ध थी। राजकुमारी नीलोफर। इनका जन्म इस्तांबुल में हुआ था और शादी हैदराबाद के आखिरी निजाम के दूसरे बेटे से हुई थी। ये अपनी सुंदरता और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए जानी जाती हैं। देखिए राजकुमारी नीलोफर का एक और खूबसूरत चित्र। कपूरथला की सीता देवी। महारानी सीता देवी काशीपुर के राजा की पुत्री थी। ये राजकुमारी करम के नाम से भी जानी जाती थी और इनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह के साथ हुआ था। इन्हें वोग पत्रिका द्वारा दुनिया की 5 सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका निधन 90 वर्ष की आयु में जुलाई 2009 में हुआ, वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। एक समय वोग पत्रिका ने इन्हें दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। मद्रास की महारानी सीता देवी। सीता देवी का जन्म 1917 में मद्रास में हुआ था और वह अपनी खूबसूरती, फैशन और शाही अंदाज के लिए मशहूर थी।
सीता देवी का विवाह बड़ौदा घराने के राजकुमार प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुआ था। इनका निधन फरवरी 1989 में पेरिस में हुआ था। रानी विजया देवी का विवाह कोटड़ा संगानी के ठाकुर से हुआ था और ये प्रिंस कांतिराव नरसिम्हा राजा वडियार की बेटी थी। इन्होंने विदेश जाकर संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी और ये अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको इतिहास की 10 सबसे सुंदर महारानियों के बारे में बताया है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।